चलो टॉपिक आज का हम लोग डिस्कस करने वाले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सबसे पहला पॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पता होना चाहिए आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय p of x is equals to ncx p raised to x q raised to n minus x। अब यहाँ पे n क्या है, p क्या है, सब यहाँ पे लिखा है। n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल, q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन अ सिंगल ट्रायल एंड व्हाट इज x, नंबर ऑफ सक्सेसेस। इन सारी चीजों को समझते हैं छोटे से एग्जांपल से। सपोज आई हैव अ कॉइन और मैंने उस कॉइन को टॉस किया 10 टाइम्स। कॉइन इज टॉस हाउ मेनी टाइम्स? आपको इतना तो पता है टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैंने 10 बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, 10 बार मैंने सेम एक्सपेरिमेंट क्या किया, परफॉर्म किया। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप बार बार परफॉर्म करते हो, जितनी बार आप परफॉर्म करते हो उसको नंबर ऑफ ट्रायल से बोलते हैं। आपने 10 बार परफॉर्म किया है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए आपके? 10। तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू 10 है। p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल। अभी आपको सक्सेस यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अभी कॉइन का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे सक्सेस कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ, हेड या फिर टेल। सो मैं सक्सेस डिफाइन कर रहा हूँ गेटिंग अ हेड, मतलब हेड मिला तो सक्सेस, हेड मिला तो सक्सेस, गेटिंग अ हेड ऐसा लिखता हूँ, गेटिंग अ हेड। यस और नो? तो सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ हेड। So what is probability of success मतलब probability of head in a single trial। एक बार कॉइन टॉस किया तो हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर मतलब टेल। अगर हेड को सक्सेस बोला है तो टेल क्या होगा? फेल्यूर। तो फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी मतलब टेल का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? हमेशा याद रखना, ये सक्सेस और फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ऑलवेज रिमेंबर, आप चेक भी कर सकते हो। 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा? 1। x का मतलब होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस। मैं 10 बार कॉइन टॉस कर रहा हूँ, हेड मिला तो सक्सेस। कितनी बार सक्सेस मिल सकता है? क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगे x की? ऑलवेज याद रखना, x का वैल्यू स्टार्ट होगा 0 से। ऑलवेज यू स्टार्ट फ्रॉम 0। हो सकता है आपको एक भी बार सक्सेस ना मिले, मतलब एक भी बार आपको हेड ना मिले, हो सकता है, पॉसिबल है। या फिर हो सकता है आपको एक बार हेड मिले, या फिर हो सकता है 2 बार हेड मिले, 3 बार हेड मिले। मैक्सिमम कितनी बार हेड मिल सकता है? कॉइन कितनी बार टॉस किया है? 10। कितने ट्रायल्स किए आपने? 10। तो जितने आप ट्रायल्स करोगे मैक्सिमम उतनी बार आपको सक्सेस मिल सकता है। मतलब इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में मैक्सिमम यू कैन गेट हाउ मेनी हेड्स? 10। मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 10 तक। 10 तक मतलब 10 क्या है आपका? n। तो x का वैल्यू हमेशा 0 से n तक जाएगा, याद रखना अच्छे से। समझा अच्छे से मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बाद और एक चीज पता होनी चाहिए, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज n into p एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज n into p into q। राइट? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है, फटाफट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो पॉज करके जो भी थ्योरी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो आप नोट डाउन कर सकते हो। चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा इजी छोटा सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है गिवन दैट x, व्हाट इज x? x इज अ रैंडम वेरिएबल। b फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, np। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीजें होती है, n होता है और p। आप बोलोगे सिर्फ q भी होता है, q जो होता है वो p से आ जाता है ना। q को कैसे लिखेंगे? 1 माइनस p। तो इंपॉर्टेंट कौन है? p आया तो q आ जाता है। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, n एंड p। तो ऐसे लिखा है, इसका मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। समझा? क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? n दिया है और p दिया है। मैं लिखता हूं यहाँ पे गिवन डेटा, n दिया है, p दिया है 0.4। अगर p 0.4 दिया तो q होगा 1 माइनस p। बोलो 1 माइनस 0.4 0.6। आपको उन्होंने क्या पूछा है? e ऑफ x पूछा है। e ऑफ x का मतलब होता है मीन, e ऑफ x मतलब मीन, v ऑफ x मतलब वेरिएंस। तो क्या फॉर्मूला है e ऑफ x का? बोलो जल्दी से, n into p। n is how much? 10। p is 0.4, so my answer will be 4। तो e of x मुझे मिल चुका है। उन्होंने वेरिएंस भी पूछा है ना, व्हाट इज वेरिएंस? v of x फॉर्मूला बोलो, n into p into q। यहाँ पे लिखा है n is 10, p is 0.4, q is 0.6। पूरा मल्टीप्लीकेशन करो, ये आएगा मेरे ख्याल से 10 into 4 आएगा ना। 4 into 0.6 2.4 पक्का? वेरिएंस 2.4 चेक करो सही है कि नहीं, यस और नो? सिंपल क्वेश्चन।
इसके जैसा ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। एन कितना दिया है सर, और यहाँ पे आपको मीन दिया है, मतलब थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, और पी पूछा है। इसमें पी दिया था, ई ऑफ एक्स पूछा है, इसमें ई ऑफ एक्स दिया है, पी पूछा है। कर लेंगे। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है बोलो, एन इंटू पी। ई ऑफ एक्स कितना दिया है 10, एन कितना दिया है, पी चाहिए ना, 25 को यहाँ पे शिफ्ट करो, 10 अपॉन 5 से कट करेंगे, 5 2 जार 5। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पी का वैल्यू आ गया 2/5। अगर पी मिल गया तो फटाक से आप क्यू निकालो। क्यू बोलो 1 माइनस पी, 1 माइनस 2/5। व्हाट इज 1 माइनस 2/5? 3/5। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो पहले आप वेरिएंस निकालो। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है n इंटू पी इंटू क्यू। एन मेरा 25 है, पी मेरा 2/5 है, क्यू मेरा 3/5 है। 5 5 जार 25 कट हो जाएगा तो बचेगा क्या 6। तो व्हाट इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब अंडर रूट ऑफ 6। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, मतलब कितने बार आपने रिपीट किया एक्सपेरिमेंट? 6। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे n का वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू 6। हाँ, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, तो यहाँ पे सक्सेस मतलब क्या है, p मतलब सक्सेस ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यस और नो। एंड व्हाट इज सक्सेस हियर? गेटिंग एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे p मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, यस और नो, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो आपको p निकालना पड़ेगा। भले यहाँ पे 6 टाइम्स डाइस थ्रो किया है, p और q निकालने के लिए आपको सिंगल ट्रायल के बारे में सोचना है। थिंक अबाउट अ, मतलब एक बार अगर मैं डाई थ्रो करता हूँ, कितनी बार? तो क्या प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर मिलने का? व्हेन वी थ्रो अ डाई, हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल? अरे बोलना। तो तुम्हारा सैंपल्स में जैसा आता है, तुम लोग एन ऑफ एस लिखते हो 6। हमें ऑड नंबर चाहिए ना। ऑड नंबर कितने इसमें से? सो एन ऑफ ए कितना है 3, एन ऑफ एस कितना है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकाल देते हैं? एन ऑफ ए अपॉन 3/6, दैट इज 1/2, यस और नो। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2, p इज 1/2, यस और नो? यस, वेरी गुड। सो p का वैल्यू 1/2। सर p आ गए तो q निकालो, निकालना 1 माइनस p, 1 माइनस 1/2 कितना आएगा रे? सो p एंड q क्लियर हो गया। अभी x जो होता है ना, ये आपका वेरिएबल होता है। x आपका क्या होता है? x का वैल्यू वेरी होता है 0 से कहाँ तक? n तक। उन्होंने अलग अलग केसेस दिए, हर केस को आपको सॉल्व करना है। उन्होंने पहले लिखा है फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस। आर यू रेडी? कितने बार सक्सेस चाहिए? 5 बार, मतलब x का वैल्यू उन्होंने 5 दिया है, यस और नो। फॉर्मूला हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, उस फॉर्मूला में x की जगह पे क्या डालेंगे? 5 डालेंगे। बाकी n का, p का, q का वैल्यू है आपके पास, तो बोलो p ऑफ 5 निकालना है। n का वैल्यू c 5, p रेज टू 5, q रेज टू 1। ओ 6 माइनस 5 आप मन में करो। व्हाट इज 6c5? 6 इसका शॉर्टकट मैंने सिखाया था। 6 को रिड्यूस करो, 6 5 4 3 5 लिखा है ना यहाँ पे, तो 5 नंबर तक रिड्यूस करने का। 1 2 3 4 5 नंबर आ गए। नीचे वाले नंबर को पूरा सॉल्व करने का। बोलो 5, ओके। 1/2 रेज टू 5 विल बी 1/2 रेज टू 5 कितना होता है? 32। कैंसिल 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 कैंसिल, बचा क्या 6। इधर से कैंसिल करके इधर 3 बचेगा। सो कैन आई से माय आंसर इज 3/32। इसको और कैंसिल कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस इज 3/32, यस और नो? सेकेंड पार्ट भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट लिखा है, क्या लिखा है? सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी
of getting at least 5 successes. At least मतलब कम से कम 5 बार सक्सेस मिलना चाहिए, बरोबर है कि नहीं? कम से कम कितनी बार? कम से कम का मतलब समझते हैं क्या? अभी सपोज मेरा कोई दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, तेरा नाम उसका नहीं लेगा अभी मैंने उसको बोला कि अरे मेरे को कम से कम 10,000 रुपए देना। कितना? कम से कम कितना बोला? उसने मेरे को 15,000 दिया, चलेगा? काम हो जाएगा मेरा। उसने मेरे को 10,000 रुपए दिया, चलेगा? लेकिन उसने मेरे को 5,000 रुपए दिया, मैंने उसको बोला कम से कम 10,000 रुपए दे, उसने कितना दिया? 5, चलेगा क्या? मतलब कम से कम 5 सक्सेस का मतलब 5 से कम नहीं चलेगा, 5 से ज्यादा रहेगा। कभी भी ऐसा एटलीस्ट वगैरह आया ना, एटलीस्ट, एटमोस्ट, तो आप क्या करो, ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिखो। क्या लिखो? ऑल पॉसिबल वैल्यूज, क्योंकि एक भी वैल्यू अगर रहेगा तो मार्क्स 0 मिल जाएगा। क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। आपका x 0 से n तक जाता है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 6, तो 0 से कहां तक जाएंगे? 6 तक। कम से कम 5 बोला है, तो 5 चलेगा क्या? ओ 4 चलेगा क्या? 6 चलेगा क्या? तो 2 वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 5 और 6। सर इसको लिखने का कैसे? इसको ऐसा लिखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब 5 और 5 से बड़ा वैल्यू चलेगा, तो इसको लिखने का ऐसा, p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6। p ऑफ 5 तो आपने निकाला है अभी, ये देखो, यस और नो? वैसे आपको p ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? 6। अभी p ऑफ 5 तो निकाला, तो मैं p ऑफ 5 लिखूं क्या उधर? डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे p ऑफ 5 का, चलेगा? ये रफ कर देता हूँ, या फिर दोबारा लिखना रहेगा तो लिखो, ऐसा कोई इशू नहीं। p ऑफ 5 कैसे लिखा था आपने याद है? n c 5, बोलो p मतलब 1/2 रेस्ट टू 5 एंड q रेस्ट टू 6 माइनस 5 1 आएगा। चलो p ऑफ 6, x का वैल्यू 6 डालो अभी, बोलो 6 c 6, यस यस यस। 1/2 रेस्ट टू 6, 1/2 रेस्ट टू, ये आपका शायद 6 आया था ना, तो चेक किया यहाँ पे, देखो 6 बचा था ये, या पूरा करना तो कर लेते, उसमें क्या है। चलो बोलो कैसे लिखते हैं इसको? हाउ वी राइट दिस? 6 into 5 into 4 into 3 into 2, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये 1/32 लिखा था और ये 1/2 लिखा था मैंने। 66 कैसे लिखोगे? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 6 नंबर आ गए क्या? 1 2 3 4 5 6, और नीचे का नंबर पूरा सॉल्व करने का। अंडरस्टूड? 1/2 रेस्ट टू 6, 1/64, एनीथिंग रेस्ट टू 0 इज 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? तो कभी भी रखना ऐसा, n c n रहेगा तो 1 आता है, समझा ना कैसे? इधर ये कैंसिल होके बनेगा आपका 6, ये कैंसिल करके तो 3 आया ना, तो ये 3/32 आया था, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 1/, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना एडिशन करने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6/64 प्लस 1/64, आंसर विल बी 7/64। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई, यस और नो? एटलीस्ट हुआ। एटमोस्ट, कैन यू थिंक अबाउट एटमोस्ट? एटमोस्ट मतलब एटमोस्ट, यहाँ पे हमने नंबर नहीं लिखा शायद, एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, मतलब 5 से ज्यादा चलेगा क्या? नहीं, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 5 से ज्यादा 5 चलेगा? हाँ 5 चलेगा, 4 चलेगा। सपोज आपका पेपर है 80 मार्क्स का, एटमोस्ट यू कैन स्कोर 80 मार्क्स, बराबर हो रहा ना इंग्लिश में? एटमोस्ट यू कैन स्कोर, बोलना बाबू, 80 से ज्यादा मिलेगा क्या? कितना भी अच्छा सेटिंग लगा, मिलेगा उससे ज्यादा? नहीं, 80 मिल सकता है क्या? 80 से ज्यादा नहीं मिल सकता, 80 से कम डेफिनेटली मिल सकता है कि नहीं? सो एटमोस्ट का मतलब होता है उससे ज्यादा नहीं, उतना चलेगा उससे कम चलेगा। थोड़ा मैंने आइडिया दिया है, आप ये तो लिख ही लोगे अच्छे से। एटमोस्ट ट्राई करो, देखो आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट
ओके मैं क्या करूंगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिखूंगा पहले, एटमोस्ट एटलीस्ट आया तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिखो, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स 0 1 2 3 4 5 6 एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, मतलब क्या क्या चलेगा, एटमोस्ट 5 मतलब मैक्सिमम 5 ना, उससे ज्यादा चलेगा क्या, 5 चलेगा, 4 चलेगा, 3 चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0, मतलब आपको 6 वैल्यू कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मतलब P of 0 प्लस P of 1 प्लस P of 2 प्लस P of 3 है ना, प्लस P of 4 प्लस P of 5, बहुत कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, समझा क्या। जब ऐसा होगा, जब टिक ज्यादा होंगे ना तो उल्टा सॉल्व करने का, क्या करने का, मतलब जो नहीं पूछा उसके लिए सॉल्व करने का, मतलब सॉल्व करूंगा किसके लिए, मैं 6 के लिए सॉल्व करूंगा, क्योंकि क्या होता है टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, मतलब अगर आप सबका प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो 1 आता है, आपने सीखा ही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, सब सारे प्रोबेबिलिटीज ऐड करोगे तो 1 आता है ना। तो अगर मैं P of 6 निकालता हूँ, P of 6 को उधर भेजूंगा तो ये 1 माइनस P of 6 आएगा ना, तो इनका वैल्यू क्या आएगा बताओ, P of 6 को उधर भेजो ना, 1 माइनस, तो आप एक ही कैलकुलेशन करो, कौन सा P of 6, उसको 1 से माइनस करो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा, समझा क्या। और बिल्कुल लीगल टेक्निक है, कुछ इलीगल नहीं है इसमें, उल्टा तुम लोग स्मार्ट है ऐसा समझेगा सामने वाला। चलो तो इसको लिखने का कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, 5 और 5 से कम है ना, 1 माइनस P of 6, P of 6 ऑलरेडी निकाला है, देखो यहाँ पे P of 6, ये जो वैल्यू है P of 6 का है और ये P of 5 का था, तो क्या है P of 6 का वैल्यू बोलो, 1 बाय, एंड दिस विल कम 63/64। सो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अपने सामने आ गया है, अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स, बैग में कितने बॉल्स है, तो टोटल बॉल्स 10 है, सच दैट ईच मार्क्ड विथ 1 डिजिट फ्रॉम 0 टू, मतलब 0 से 9 नंबर्स दिए हैं, मतलब एक बॉल के ऊपर 0 रहेगा, दूसरे के ऊपर 1 रहेगा, तीसरे के ऊपर, ऐसे 0 से लेके 9 तक मार्किंग किया गया है हर बॉल के ऊपर। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद एक, कितने बॉल निकाले, विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है आप एक बॉल निकालोगे, चेक करोगे उसके ऊपर कौन सा नंबर है, और उस बॉल को वापस आप बैग में डालोगे, उसको बोलते हैं रिप्लेस करना, मतलब बॉल निकाला उसको वापस चेक करके बैग में डाल दिया, बरोबर, फ्रॉम द बैग, यस और नो। What is the probability that none is marked with digit? Okay, none is marked with digit 0 मतलब क्या, मतलब जितने जितने भी आपने बॉल निकाले 4, एक के ऊपर भी 0 डिजिट, मतलब फर्स्ट बॉल निकाला 0 नहीं आया, सेकंड निकाला 0 नहीं आया, थर्ड निकाला 0 नहीं आया, फोर्थ निकाला 0, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कितनी बार आप बॉल ड्रॉ कर रहे हो, कितनी बार, 4 बार, कितनी बार, मतलब ट्रायल्स कितनी बार कर रहे हो, 4, तो यहाँ पे इनका वैल्यू 4 आएगा, यहाँ पे P मतलब मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल मार्क्ड विथ, बोलो मार्क्ड विथ 0, अगर मुझे बॉल मिला जिसके ऊपर 0 मार्क किया है तो मैं कहूंगा सक्सेस, क्या कहूंगा, क्या होगा प्रोबेबिलिटी, कितने बॉल्स के ऊपर 1 मार्क 0 मार्क होगा बताओ, और टोटल बॉल्स कितने, टोटल बॉल्स कितने, 10, यस, सो व्हाट इज P, P अगर 1/10 है तो Q क्या आएगा, 1 माइनस P, 1 माइनस 1/10, बोलो बरोबर। अभी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, देखो कैसे लिखता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी सच दैट, ऐसा लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी सच दैट none of the ball is marked
विथ, बोलो, मतलब आपको सक्सेस कितनी बार मिला है? सक्सेस मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल मार्क्ड विथ, और यहाँ पे आप लिख रहे हो प्रोबेबिलिटी सच दैट नन ऑफ द बॉल, एक भी बॉल के ऊपर 0 मार्क, मतलब आपको कितनी बार सक्सेस मिला? 0। यस और नो? आपको एक भी बार 0 वाला बॉल मिला नहीं? यस और नो? मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या दिया है? मतलब क्या निकालना है? पी ऑफ 0 निकालना है। सिंपल, क्या निकालना है? पी ऑफ 0। डालो फॉर्मूला में, डालो चलो, एन सी 0 पी रेस टू क्यू रेस टू 4, anything raised to 0? What is 4c0? nc0 is always 1, ncn भी 1 होता है, nc0 भी, स्टार्ट और एंड का वैल्यू 1 होता है, nc0 स्टार्टिंग का वैल्यू 1, ncn लास्ट का वैल्यू 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी। सो व्हाट इज योर आंसर? 9 raised to 4 अपॉन, या फिर ऐसे लिखो क्या, 9/10 raised to 4 एक्सर, बोलो आया ना? यस और नो? चेक करो एक बार। हाँ, वीडियो पॉज करो, कंप्लीट द सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग सॉल्व कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन, इन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? हर क्वेश्चन के कितने पॉसिबल आंसर्स है? मतलब हर क्वेश्चन के साथ 3 ऑप्शन दिए। कितने? 3। और स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आ रहा है, वो गेस करने वाला है। क्या करने वाला है? और गेस करके 4 से ज्यादा करेक्ट आंसर देने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा उन्होंने पूछा है। बराबर? कितने ट्रायल्स हो, कितनी बार गेस करेगा बताओ स्टूडेंट, कितनी बार गेस करेगा? जितने क्वेश्चंस रहेंगे उतनी बार गेस करेगा ना। 5 क्वेश्चंस है, मतलब गेस कितनी बार करेगा? अभी गेस करने के बाद आंसर सही आएगा कि गलत आएगा कुछ पता नहीं है, उसको आता नहीं है कुछ, वो आंसर फेंक रहा है, सही भी आ सकता है। तो ये गेसिंग मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट है। कितनी बार? क्योंकि 5 क्वेश्चंस है, तो हर क्वेश्चन में गेस करेगा, 5 बार गेस करेगा, तो इनका वैल्यू कितना होगा? 5। बरोबर है, जल्दी बोलो, आया ना? ओके, यहाँ पे सक्सेस मतलब क्या होगा? सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन अ सिंगल ट्रायल, मतलब इन अ सिंगल क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर। और आपको सोचना है एक सिंगल क्वेश्चन के बारे में। एक सिंगल क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन है, तीनों में से एक सही रहेगा ना ऑप्शन, तीनों में से एक सही रहेगा, मतलब क्या होगा प्रोबेबिलिटी? हाफ कैसे रहेगा? ये 3 ऑप्शन में से एक सही है, एक सही है, टोटल ऑप्शन कितने हैं? 3, बरोबर ना? 1/3 आएगा ना। अगर 4 ऑप्शन होते तो, हाँ 2 ऑप्शन होते तो 1/2 आता है। सिंपल कॉमन सेंस। ऑप्शन कितने? 3 में से सही कितने? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर इज 1/3। यस और नो? ओके, सो क्यू क्या होगा? 1 - p, 1 - 1/3, मतलब सो n मिल गया, p मिल गया, q मिल गया। अभी हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट, क्या लिखा है? 4 और मोर करेक्ट आंसर्स। कभी पैसा मोर आएगा, लेस आएगा, तो क्या करने का? ऑल पॉसिबल वैल्यू लिखने का। बोलो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। हो सकता है नसीब खराब है, चारों आंसर गेस किए, चारों के चारों गलत हो गए। हो सकता है एक सही आए 5 में से, हो सकता है 5 में से 2 सही आए, हो सकता है 5 में से 3 सही आए, 4 सही आए, 5 में से 5 भी सही आ सकते हैं किसी के, है कि नहीं? उन्होंने बोला है 4 और मोर, 4 और मतलब 4 और 4 से ज्यादा, मतलब 4 और क्या चलेगा? सो 2 कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। लिखोगे कैसे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना, 4 और 4 से ज्यादा वैल्यू चाहिए ना। इट विल बी p of 4 प्लस
P of 4 कैसे लिखोगे? बोलो, फॉर्मूला वहां पे है, बोलो 5C4 P रेस टू P क्या है? 1/3 रेस टू 4 Q रेस टू n माइनस एक्स। Q क्या है? Q तुम्हारा 2/3 है ना, सो 2/3 रेस टू क्या आएगा? n माइनस एक्स। n कितना है? x कितना है? सो 5 माइनस 4 मतलब 1 आएगा। अरे इन दोनों का एडिशन 5 आना चाहिए, समझा क्या? आगे बोलो, चलो बोलो 5C5 1/3 रेस टू 5 एंड 2/3 रेस टू 0। कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं, थोड़ा इग्नोर करके काम आगे बढ़ाने का अपना, है ना? चलो अभी मैं शायद आगे का रफ करना चाहिए, मैंने कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए, ये रफ कर दूं साहब? बोलो 5C4 क्या लिखो? 5C4 5 into 4 into 3 into 2 4 into 3 into 2 into 1 1/3 रेस टू 4 मतलब 1 रेस टू 4 तो 1 आएगा। 3 रेस टू 4 कितना आता है? 81। इधर 2/3 लिखूंगा। ये व्हाट इज 5C5? NCN कितना होता है? 1, तो ये 1 हो जाएगा। 3 रेस टू 5 चाहिए अपने को, कितना आएगा रे? 243। ये क्या होगा? 1 एनीथिंग रेस टू 0 1 ना, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो सिर्फ इतना ही बचेगा। 3 रेस टू 5 बरोबर है ना? ये कैंसिल 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 कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये 5 into 2 कितना 10 लिखूंगा। 81 into 3 243, इधर 1/243। So let's add this to 11/243 will be our answer. Okay, कुछ होमवर्क क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? P इक्वल टू 0.6 दिया, E ऑफ x इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है, n निकालना है, वेरिएंस ऑफ x। हमने पहला क्वेश्चन किया था ऐसा, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अभी गलती से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिख रहे हो आप, a pair of dice is thrown 4 times, ये एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज एक्चुअली योर सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड है। ठीक है, क्या है सेकंड क्वेश्चन में? a pair of dice are thrown 4 times, कितनी बार? तो n का वैल्यू 4 आ गया। If getting a doublet is considered as success, getting a, ये डबलेट का मतलब क्या होता है? डबलेट का मतलब ऐसा 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए, 4 4 आना चाहिए, मतलब दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आना चाहिए, उसको बोलते हैं डबलेट। आप सोचो थोड़ा सा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन दिस केस? टोटल डबलेट्स कितने होते हैं और टोटल आपके पेयर्स कितने हैं? सो P तुम्हारा 1/6 आएगा, P 1/6 रहेगा तो Q आएगा 1 - P 1 - 1/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, मतलब x का वैल्यू 2 दिया है, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, समझा? बस अभी कैलकुलेशन ही बाकी है ना, और क्या बाकी है? यस और नो? A pair of dice is thrown 4 times, फिर से n का वैल्यू 4 है। अरे वही है क्या? हाँ, इसलिए इधर आएगा गलती से। हाँ अच्छा हो गया, क्वेश्चन कम हो गया, थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा अभी मेरे ख्याल से। हाँ, नाउ इज इट विजिबल? अरे बोलना हाँ। 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. कार्ड्स का क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा बोलना पड़ता है। 52 कार्ड्स का पैक होता है, बरोबर। इसमें 4 सूट्स होते हैं, कितने? 2 ब्लैक कलर के और 2 रेड कलर के, है ना? इसमें एक स्पेड होता है, स्पेड मतलब ऐसा कुछ तो रहता है। अरे दिस इज स्पेड। एक होता है क्लब, क्लब मतलब ऐसा सिंबल रहता है उसका, ओके। ये इधर देख रहे बंटी। फिर हार्ट रहता है, और डायमंड।
हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। हर सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? 13। तो इसमें 13 कार्ड्स रहेंगे, इसमें 13 रहेंगे, इसमें 13 रहेंगे, इसमें हर सूट में सुनना, जोकर भी करो फ्री में मिलता है एक्स्ट्रा, वो नहीं पकड़ने का। हर सूट में है ना 3, ये जो 13 कार्ड्स है ना, 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स का बंटवारा सुन कैसे होता है? 3 फेस कार्ड रहते हैं, 3, एक किंग होता है, फिर किंग रहेगा तो क्वीन भी रहना ही चाहिए ना, और एक चाहिए ना कबाब में अड्डी जैक, और 10 नंबर कार्ड रहते हैं, 10 नंबर कार्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिस कार्ड के ऊपर नंबर 1 रहता है ना, उसको एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? 5 कार्ड्स आर ड्रॉन। कितने कार्ड्स? मतलब एन का वैल्यू 5 रहेगा। बोलो हाँ या ना? फ्रॉम व्हेन द शफल्ड पैक। ओके ठीक है। ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड। ऑल ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड एंड नन कार्ड इज स्पेड। यहाँ पे सब जगह पे स्पेड 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 लिखा है ना, तो यहाँ पे P मतलब क्या होगा? P मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड। प्रोबेबिलिटी कितने स्पेड कार्ड से? अपॉन 52 1/4 आएगा। सर P 1/4 है तो Q 3/4 आएगा रे। P Q मिल गया। ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड मतलब पांचों के पांचों बार तुमको सक्सेस मिला, हर बार तुमको स्पेड ही मिला, मतलब x का वैल्यू 5। ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड मतलब नन इज स्पेड, मतलब x का वैल्यू खत्म। कुछ समझा गया? कुछ फोटो वोटो उसमें निकलना तो कोई निकालो, क्योंकि ये सब रफ करने वाला हूं मैं, बाद में मिलेगा नहीं, सब जल्दी बोल रहा हूँ। इसमें निकलना बाबू। कर दिया? मिटा दो भी। अरे दुखी होके मत बैठो, लेकिन पार्टी अभी आ गया। अगला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 days ऑफ यूज इज 0. ये तेरे को P प्रोबेबिलिटी दी है सीधा 0.05। क्वेश्चन में P दिया है तो Q कितना रहेगा? 0.95। प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 मतलब n का वैल्यू 5, नन मतलब x का वैल्यू मोर देन 1। अभी लफड़ा है, मोर देन रहेगा तो क्या करने का? पॉसिबल वैल्यू लिखने का, सब 0 1 2 3 4 5। सर मोर देन 1 मत, नॉट मोर देन 1 लिखा है ना, नॉट मोर देन 1 मतलब 1 से ज्यादा नहीं, मतलब नॉट मोर देन 1 मतलब 1 से ज्यादा नहीं चलेगा, 1 चलेगा 0 चलेगा। समझा क्या? जी जी जी। तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें x का वैल्यू 0 आएगा और x का वैल्यू 1 आएगा। मोर देन 1 बोला है 2 3 4 5। अभी मेरे प्यारे बच्चों 4 कैलकुलेशन करोगे क्या? 0 1 का किया है ना, 1 माइनस 0 1 करोगे तो ये मिल जाएगा। समझा? एटलीस्ट 1 बोला है रे, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1, कम से कम 1 से कम। अरे बोलो ना ये बाबा। तो क्या क्या वैल्यू आएंगे x के? एटलीस्ट 1 मतलब 1 से कम नहीं चलेगा। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इतना करेगा तू तो क्या करेगा तू? हाँ 0 का निकाल के 1 से माइनस करेगा। बरोबर सीखा है तू, समझा ना? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हैव यू अंडरस्टूड? जल्दी बोलो। अ पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज। इन ईच ऑफ हिज चांस मतलब प्रोबेबिलिटी है, चांस ऑफ विनिंग डबल डबल हुआ है क्या? प्राइज इज 1। P 1 बाय कितना दिया है? P 1 बाय 100 है, तो Q कितना रहेगा? इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे 0.01। Q रहेगा 0.09 कैसे रहेगा? 0.99 रहेगा।
है ना, एक क्यू को थोड़ा लंगड़ा कर दो ऐसा, हाँ पी मिल गया, क्यू मिल गया, बरोबर है। ए कितना टिकट खरीदा है उसने, तो ये 50 का रोल नंबर है क्या मेरा, नहीं एन का वैल्यू है, एटलीस्ट वंस बोला है। अरे यहाँ पे x का वैल्यू तेरा 0 1 2 3 4 50 तक जाएगा, हो सकता है 50 के 50 टिकट में वो जीत जाए, बराबर ना। अभी एटलीस्ट वंस बोला है, मतलब कम से कम एक से कम चलेगा क्या, एक चलेगा, 2 3, अभी इतना कैलकुलेशन कोई कर सकता है क्या, मैं तो नहीं कर सकता। तो 1 माइनस, हाँ 1 माइनस पी ऑफ 0 करना, एग्जैक्टली 1 बोला है, मतलब x का वैल्यू 1, एटलीस्ट ट्वाइस मतलब कम से कम 2 मतलब क्या रे, हाँ एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 ना, तो 2 चलेगा, 2 से कम नहीं चलेगा, इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या। तो 1 माइनस ब्रैकेट पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 0 इधर निकाला है, पी ऑफ 1 इधर निकाला है, इधर उसको पुट करके खत्म करने का, समझा क्या, जल्दी बोलो हाँ या ना, श्योर। फोटो 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 फोटो, वाओ। इन अ बॉक्स क्या लिखा है, इट इज नोन दैट 95% in a box of floppy disks, it is known that 95% will work, मतलब फ्लॉपी डिस्क का एक बॉक्स है, उस बॉक्स के 90% फ्लॉपी डिस्क वर्क करेंगे। तो ये जो भी 95% दिया, परसेंटेज में जो भी वैल्यू रहता है वो प्रोबेबिलिटी का होता है, याद रखना। 95% मतलब 95/100, तो 0.95 आया मालिक, क्यों आएगा 0.05। और सैंपल ऑफ 3 किसका वैल्यू है, कितने डिस्क निकाले तुमने, 3 निकाले ना, n का वैल्यू 3 है। सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन, नन मतलब x का वैल्यू 0, x का वैल्यू दिया रे बाबा, कितने अच्छे लोग हैं ये, ऑल 3 ना, मतलब x का वैल्यू 3, ये तो एकदम चिंदी क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ अ, n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू होगा 6, हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए ना। सो p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, डायस को टोटल 6 फेसेस होते हैं, उसमें से एक फेस के ऊपर 6 होता है ना, सो क्यों आएगा 1 माइनस 1/6 मतलब एट मोस्ट 2 6s चाहिए ना। ऑल पॉसिबल लिखेंगे, मुझे पहली बार सपोज एक भी बार मेरे को 6 नहीं मिला, एक बार 6 मिला, 2 बार 6 मिला, 3 बार मिला, 4 बार मिला, 5 बार, 6 के 6 बार भी किसी को 6 मिल सकता है। एट मोस्ट 6 बोला है, मतलब मैक्सिमम, हाँ तो अरे पागल, मैंने कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, मैंने कितनी बार ड्राई को थ्रो किया है, तो 6 के 6 बार भी सक्सेस मिल सकता है ना मुझे, हर बार 6 मिला, कितनी बार सक्सेस मिला, 6 बार, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है x का, 6, x हमेशा n तक जाता है ना। और वर्स्ट केस x का वैल्यू 0, मतलब मैंने 6 बार डाई थ्रो किया, एक भी बार 6 नहीं आया, तो कितनी बार सक्सेस मिला, 0, मुझे एक भी बार 6 नहीं मिला, मतलब 0 सक्सेस, बराबर है कि नहीं, समझा क्या। एटमोस्ट 2 मतलब मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0 चलेगा। उल्टा करोगे कि सीधा सॉल्व करोगे, अरे दीदी, अरे उल्टा करेगी तो 4 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तो समझदारी इसी में है कि सीधा सॉल्व करो, समझा क्या। दिस इज एंड ऑफ योर टॉपिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई-लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।